नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद मोक्षा पे स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ेंगे राजस्थान का करंट अफेयर्स 24 अगस्त 2026। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना 2026 का राजस्थान के कितने जिलों में लागू की गई? कौन सी मौसम आधारित फसल बीमा योजना तो कितने जिलों में लागू की गई? राजस्थान के कुल कितने जिले हैं? 41, यानी पूरे राजस्थान में लागू किया गया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखिए, रिवाइज्ड वाटर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। तो देखिए दोस्तों, इसका RWBCIC का ये पूरा नाम है। ठीक है, यह योजना खरीफ 2026 से रबी 2026-27 यानी कुल 2 फसल मौसम तक लागू रहेगी। कितनी? 2 फसल मौसम तक। ठीक है, इसकी अधिसूचना कब जारी की गई? 11 अगस्त 2026 को। ठीक है, योजना राजस्थान के सभी 41 जिलों में विस्तारित की गई। ठीक है, कुल बीमाकर्ता एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, बीमाकर्ता कौन है? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बीमा का उद्देश्य क्या है? तो अतिवृष्टि, सूखा, पाला आदि जैसे प्रतिकूल मौसमी घटनाओं से होने वाली फसल नुकसान से किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो देखिए इसके मुख्य तथ्य। लागू खरीफ 2026 से रबी 2026-27 तक है। ठीक है, और इसकी अधिसूचना 11 अगस्त 2026 को। लागू क्षेत्र तो राजस्थान के सभी जिलों में, और बीमाकर्ता तो AICIL द्वारा, और ये इसके मुख्य उद्देश्य है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित प्रबल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, कौन सा कार्यक्रम? प्रबल कार्यक्रम। प्रबल कार्यक्रम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों को 21वीं सदी के जीवन कौशल का विकास करना। ठीक है, विद्यार्थियों के 21वीं सदी के जीवन कौशल का विकास करना प्रबल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये प्रबल कार्यक्रम का पूरा नाम है। यह कार्यक्रम स्कूली शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि प्रबल कार्यक्रम कौन सी संस्था द्वारा या विभाग द्वारा संचालित है, तो स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा। कौन सा विभाग? स्कूली शिक्षा विभाग। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा। ठीक है, और पूछ ले कि इसका बजट कितना है, तो 2.80 करोड़। 2.80 करोड़ इसका कुल बजट है। और इसके मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में 21वीं सदी के आवश्यक 14 जीवन कौशल का विकास करना। कितने? 14 जीवन कौशल का। इन कौशल में नेतृत्व क्षमता, नागरिकता बोध, डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता, समस्या समाधान, सहयोग, संप्रेषण आदि शामिल है। तो देखिए 14 कौशल कौन से हैं? तो देखिए, स्व जागरूकता, संप्रेषण, सहानुभूति, टीम वर्क और आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, नेतृत्व, नागरिकता बोध, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, जलवायु परिवर्तन जागरूकता और अतत विकास संवेदन। ठीक है, ये अतत सतत विकास संवेदन। ठीक है, ये इसके कुल 14 जीवन कौशल है। ठीक है, और कुल बजट कितना? 2.80 करोड़। तीसरा क्वेश्चन, राज पहल। ये राज पहल है। ठीक है, राज पहल कार्यक्रम का प्रमुख घटक क्या है? तो स्कूल ऑन व्हील्स। राज पहल का प्रमुख घटक है स्कूल ऑन व्हील्स। ठीक है, राज पहल का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेंट लर्निंग। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। एग्जाम में कई बार पूरा नाम पूछा जाता है, तो ये पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेंट लर्निंग। ये कार्यक्रम राजस्थान राज्य बजट से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य बजट से। और इसका प्रमुख घटक क्या है? तो स्कूल ऑन
व्हील्स। सशल वाहन यानी बस के माध्यम से विद्यालय अधो संचालन से दूर वंचित बसों तक शिक्षा की सहायता एवं समय पर पहुंच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। ये शिक्षा की पहुंच को अधिक समावेशी और व्यापक बनाने की दिशा में पहल है। तो ठीक है, यानी दूरस्थ और वंचित बसों को शिक्षा की पहुंच, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और समावेशी एवं सहायक शिक्षा इसका मुख्य उद्देश्य है। 7वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए राजस्थान से कौन कौन से 2 शिक्षक का चयन किया गया। तो देखिए कौन सा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 किसे किसे दिया गया। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, डॉक्टर दिव्येंदु सेन और डॉक्टर वर्तिका। कौन है, डॉक्टर दिव्येंदु सेन और डॉक्टर वर्तिका। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के राजस्थान के 2 शिक्षकों का चयन किया गया। सैनिक शिक्षक कौन से हैं, तो डॉक्टर दिव्येंदु सेन जो कि कहाँ के हैं, झालावाड़ के, और डॉक्टर वर्तिका जो कि साकसू जयपुर से हैं। इस पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर की जाती है। कब की जाती है, 5 सितंबर को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित करना। ठीक है, सम्मानित करना। पुरस्कृत शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया, डॉक्टर दिव्येंदु सेन जो कि झालावाड़ के निवासी है, और डॉक्टर वर्तिका जो कि साकसू जयपुर के हैं। शिक्षक दिवस पर दिया जाता है। ठीक है, पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और नकद पुरस्कार, इसका उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान का सम्मान। 5वां क्वेश्चन, पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत जोधपुर जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है। कौन सा जिला, जोधपुर जिले का, तो मेहरानगढ़ दुर्ग। पर्यटन स्थल कौन सा है, मेहरानगढ़ दुर्ग। पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत जोधपुर जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल मेहरानगढ़ दुर्ग चुना गया। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग राव जोधा द्वारा बनाया गया। कब, 1459 को। ठीक है, 12 मई 1459 को राव जोधा द्वारा स्थापना। ठीक है, स्थापना, ये दुर्ग 125 मीटर ऊंची सीढ़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। तो कौन सी पहाड़ी पर है, सीढ़ियाटूक पहाड़ी पर। यह दुर्ग भारत के सबसे बड़े सुव्यवस्थित किलों में से एक माना जाता है। जोधपुर जिले के पंच गौरव कार्यक्रम में उपज के रूप में किस फसल को शामिल किया गया है। जोधपुर की प्रमुख उपज कौन सी है, तो जीरा। ठीक है, कौन सी है, जीरा। जीरा भारत की प्रमुख मसाला फसलों में से एक है। ये मसाला कई व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है और राजस्थान की शुष्क जलवायु जीरे की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। अगला देखें 7वां क्वेश्चन, तो 52वीं जूनियर नेशनल एक्वेटिक्स यानी तैराकी चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो कुल कितने, 3 पदक जीते हैं। कितने, 3 पदक, जिसमें 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। 52वीं जूनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, तो भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर ओडिशा में। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ, ओडिशा में। कब से कब तक, तो 18 से 23 अगस्त तक। 18 से 23 अगस्त तक। एग्जाम में पूछ लिया कि 52वीं जूनियर नेशनल एक्वेटिक्स का आयोजन कहाँ हुआ, तो भुवनेश्वर में, और कब हुआ, तो 18 से 23 अगस्त तक। राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते, 3, जिसमें 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक हैं। दक्षिणा जोशी ने गर्ल्स 200 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण पदक जीता। तो स्वर्ण पदक किसने जीता, दक्षिणा जोशी ने। ठीक है, और साहिल गुप्ता ने बॉयज 200 मीटर में बटरफ्लाई में कांस्य पदक जीता। तो कांस्य पदक किसने, साहिल गुप्ता द्वारा। ठीक है, और स्वर्ण पदक दक्षिणा जोशी द्वारा। 8वां क्वेश्चन, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते। कौन से,
5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो राजस्थान ने कुल 22 पदक जीते। कितने? 22 पदक, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 9 कांस्य। तो कुल कितने? 22, जिसमें 5 हैं स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य। ठीक है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में राजस्थान ने कुल 22 पदक जीते हैं। ये 19 विश्वविद्यालयों के प्रतिभागियों का शानदार प्रदर्शन रहा। पदक विवरण 5, 8, 9। राज्य में शीर्ष MGSU बीकानेर। ठीक है, राज्य में अगर पूछ ले तो शीर्ष कौन से विश्वविद्यालय है, तो MGSU बीकानेर, जिसने 4 पदक, जिसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य जीता। ओवरऑल चैंपियन तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अगर पूछ ले ओवरऑल चैंपियन कौन है, तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अंतिम क्वेश्चन देखिए, राजस्थान कृषि उत्पादन में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान किस फसल में है? तो इसका सही आंसर क्या है? ज्वार, 88। ठीक है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा कृषि उत्पादन रैंकिंग के अनुसार ज्वार में राजस्थान का अखिल भारतीय हिस्सेदारी 88.80% से दो देश में प्रथम स्थान पर है। राई और सरसों में 43.43% यानी दूसरे स्थान पर। बाजरा 41.34% है तीसरा स्थान, और कुल तिलहन 23.61% और पोषक व मोटा अनाज 14.21% हिस्सेदारी है। नागरिकता नियम 2026 के तहत जिला कलेक्टरों द्वारा सीधी नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो देखिए ये सारणी है जिसमें ज्वार 88.80% स्थिति प्रथम स्थान, राई और सरसों 43.43% द्वितीय स्थान, और बाजरा 41.34% तृतीय स्थान, और कुल तिलहन 23.61% और पोषक या मोटे अनाज 14.21% है। ठीक है, क्विक रिवीजन, ठीक है, 23-24 अगस्त 2026 का। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स बाय स्टडी विद मुक्सा, वहाँ पर इस क्लास का आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।